हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं फंक्शंस। ये फंक्शन का पहला वीडियो है। तो फंक्शन क्या होते हैं, 1 मिनट में समझते हैं क्या होते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से पहले आप देख रहे हैं रिलेशंस। उससे पहले मैं आपको बेबी कर्व मेथड बताऊंगा कि बेबी कर्व मेथड क्या है, कैसे वर्क बेबी कर्व मेथड। तो देखिए, जैसे एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 11x माइनस 6, ये जो है ना, इसको बेबी कर्व मेथड से ग्राफ बनाएंगे इसका। तो किस तरीके से इसका फंक्शन का ग्राफ इसका बनेगा, तो सबसे पहले बेबी कर्व मेथड से वही ग्राफ बनेंगे जो क्या है, रिड्यूसिबल हो, पॉलिनोमियल्स स्प्लिट करते हैं, मतलब फैक्टर्स जिनके पॉसिबल हों। तो x-1 x-2 x-3 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए इसके, ये x-1 x-2 x-3। इसके बाद में देखिए, ये जो ग्राफ बन रहा है ये प्लस माइनस यानी 3 से ऊपर की जब वैल्यू हम इसमें लगाएंगे, जैसे 3 से ऊपर की वैल्यू मैंने इसमें लगाई x-3 में, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस माइनस प्लस, अब जैसे 2 और 3 के बीच की जैसे हमने 2.5 लगाई वैल्यू, और 2.5 पे क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा x-3, x-2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2.5 पे ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ जाना है हमें, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव जो है, ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, पॉजिटिव का मतलब फिर ऊपर की तरफ, नेगेटिव का मतलब फिर से नीचे की तरफ। तो ये कोई रफ ग्राफ है, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये ना सोचें ये एक्चुअल ग्राफ है, ये रफ ग्राफ है, जिससे हमें मदद मिल जाएगी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इस तरीके की मदद मिल जाएगी, जिससे हमें बाद में 6th चैप्टर में हमें ये भी मदद मिल जाएगी कि साहब कहाँ ये फंक्शन मैक्सिमा दे रहा है लोकल, और कहाँ लोकल मिनिमम दे रहा है, ये भी बात हमें पता लग जाएगी इन सभी ग्राफ से। तो किसी भी फंक्शन की अगर कुंडली जाननी हो तो उसका ग्राफ आपको आना चाहिए। जैसे ये है x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये है x-3 x-2, ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो ये फैक्टर हो गए इसके। इसके बाद में जैसे 2 और 3 वही सेम कहानी है, प्लस भाई 3 से ऊपर की वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये भी प्लस देगा, ये वाला जो है 3 से ऊपर की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, इसलिए दोनों में क्या है, प्लस आ गया है। ठीक है, प्लस आ गया है। और 2 और 3 के बीच की वैल्यू लगाएंगे तो ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू जैसे हमने 2.5 लगाई, 2.5 पे ये तो नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव ऑल्सो। प्लस माइनस प्लस वही कहानी है, प्लस का मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे इस तरीके से, माइनस का मतलब नीचे जाएंगे इस तरीके से, और फिर प्लस का मतलब फिर से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या है, इसकी जो रेंज है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप पॉलिनोमियल में पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए इधर। जो y की वैल्यू होगी, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी अपॉन 4a से लगा करके इनफाइनाइट तक इसकी क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे x की पावर कोई इवन है या x की पावर कोई ऑड है, तो उस सब के लिए इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसे ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। ऑड के लिए ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इवन और ऑड के लिए आप ग्राफ समझ रहे हैं कि किस तरीके से बनेगा। इसके बाद में आता है रिलेशन, कि क्या होता है रिलेशन। तो रिलेशन एक रूल है R से A से B में, ठीक है, जो A से B के एलिमेंट को रिलेट करता है। रिलेशन से हम सीधा समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये है जो रिलेट कर रहा है, वो है रिलेशन, जो A से B के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। रिलेशन इज अ रूल अंडर विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ A कैन बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ B, या एलिमेंट ऑफ A कैन बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ B। ए से बी को रिलेट करने वाला। अब इसमें भी टाइप ऑफ रिलेशन होंगे कि साहब वन वन रिलेशन क्या होगा, और इंजेक्टिव रिलेशन भी कहेंगे हम इसे। तो वन वन रिलेशन होगा, हर एलिमेंट की एक इमेज है इधर, तो कैसा रिलेशन है, वन वन रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैनी वन रिलेशन क्या होगा, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, उसे कहेंगे मैनी वन रिलेशन। ये फंक्शन में भी होता है ये, ठीक है, लेकिन वन टू मैनी ये फंक्शन नहीं होगा। वन टू मैनी का मतलब एक से ज़्यादा के लिए इमेज बना रहा है, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर फंक्शंस,
तो ये यहाँ लिखा भी हुआ है हमने कि नॉट वैलिड फॉर फंक्शंस, ये लिखा नॉट वैलिड फॉर फंक्शंस। ये विशेष आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होती। मैनी टू वन एक से अधिक के लिए, या इधर से भी एक से ज़्यादा इमेज भी हो सकती हैं और प्री इमेज भी हो सकती हैं। अच्छा साहब, जो फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट such that element of A associated with some unique element of set B। A का एलिमेंट जो है वो B के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जैसे f A से B में y बराबर एफ एक्स इज नोन एज अ फंक्शन, ठीक है। तो A वाला जो सेट होगा उसे कहेंगे डोमेन, ठीक है, इसे कहेंगे डोमेन। ये वाला जो सेट है इसे कहेंगे डोमेन, और ये होगा कोडोमेन। बी वाला जो सेट है इसे कहेंगे कोडोमेन। क्या रेंज जो होगी वो या तो डोमेन से छोटी होगी या फिर रेंज जो होगी वो कोडोमेन से या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। मतलब कह सकते हैं हम रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेंज छोटी होगी कोडोमेन से, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर रेंज बराबर हो तो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी 12th क्लास के सिलेबस से ही रिलेटेड है कि साहब रेंज जो कोडोमेन से छोटी होगी तो कैसा फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सॉरी इनटू फंक्शन होगा ये। और अगर रेंज उसके समान है तो कैसा फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये है रेंज, पीछे वाला जो सेट B है इसी ये तो कोडोमेन है, इसी का सबसेट होगा रेंज। और रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। रेंज इमेज भी होती है। एफ एक्स बराबर, अगर ये फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स जो निकलता है हमें, एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है, एफ एक्स को वाई मान लें, वाई के लिए जो फिर जो रेंज होगी वो इस तरीके से निकलेगी। कुछ आपने 11th क्लास में सीखा भी है कि रेंज किस तरीके से निकाली जाती है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होगा फंक्शन है या नहीं है इस बात के लिए कि साहब किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाइए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, उससे वर्टिकल लाइन खींच के देख लीजिए, अगर एक कट मार रही है तो वो कैसा फंक्शन होगा, अगर एक कट मार रही है तो फंक्शन होगा। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन ऐसे इस तरीके से 2 कट कर रही है तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद में इल्यूजन, हाँ जी, ये बिल्कुल फंक्शन नहीं है। अब देखिए दूसरे टेस्ट से हो सकता है कि ये तो साफ फंक्शन है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब ये है कि साहब y के हमें 2 पॉइंट मिल गए, y के हमें 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, y के हमें 2 पॉइंट मिल गए, 2 या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा पॉइंट मिले तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो जैसे ये है, ये फंक्शन नहीं होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा ये फंक्शन। देखिए ये वाला, ये कभी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हैं, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट पे देखिए आप, ये है जैसे इस तरीके से, ये भी फंक्शन नहीं होगा ये वाला, ठीक है। आ जाइए इधर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आईलेट के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। आईलेट का मतलब 2 तरीके से फंक्शन में डिवाइड करेंगे हम। पहले ए यानी एल्जेब्रिक, ठीक है, और बाकी के लेट इसमें लगाएंगे लाइट, LITE, ठीक है। ये नॉन एल्जेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी कहलाते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ये सब फंक्शन कैसे आते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं। पीस वाइज फंक्शन भी एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं। अब पीस वाइज फंक्शन के टुकड़े हो सकते हैं, जैसे ये अपना मॉड्यूलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। ये सभी फंक्शंस कैसे हैं, ये सभी फंक्शंस पीस वाइज फंक्शंस में आते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन सब के ग्राफ जो हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए जाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। तो ये ग्राफ आपने 11th में भी सीखे हैं। ये इनकी डोमेन और रेंज इधर दे रखी हैं, ये इन ग्राफ्स की डोमेन और रेंज इधर दे रखी हैं, ठीक है। ये ग्राफ्स की डोमेन और रेंज दे रखी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साहब
पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, एल्जेब्रिक लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ये सब कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑड पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री जिसकी ऑड होगी, ठीक है, उसे ऑड पॉलिनोमियल कहेंगे। और ऑड पॉलिनोमियल की रेंज क्या होगी, ऑड पॉलिनोमियल्स की जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, आर होगी, रियल नंबर्स होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये मान लीजिए ये अभी जो हमने एक्स क्यू का जो ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था, तो ये भी तो एक ऑड पॉलिनोमियल था ना, तो इसलिए ऑड पॉलिनोमियल्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आर होगी, रियल नंबर होगी ऑड पॉलिनोमियल्स की रेंज, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब वाई की लेंथ, जो वाई की लेंथ है वो क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक है, इसका मतलब रियल नंबर है, तो ये क्या है, आर है, रियल नंबर है, ठीक है सर। इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन पॉलिनोमियल में ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनेगा। तो इवन पॉलिनोमियल्स कैसे नहीं होंगे, इवन पॉलिनोमियल्स की रेंज कभी भी आर नहीं होगी, जिनकी डिग्री इवन है उनकी पॉलिनोमियल्स की रेंज कभी आर नहीं होगी। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ये रहा साहब इवन पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है ये, ठीक है, इवन पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है ये भी, ये सभी इवन पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, उनके ग्राफ भी आपको बताए गए हैं कि साहब ये है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का जो भी है होल स्क्वायर है, तो ये इवन पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट, क्या करें सर।